जय हिंद प्यारे साथियों। यूपी पुलिस के लिए जो है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वनडे के लिए जो है यूपी स्पेशल की क्लास जो है चलाई गई है और इसमें कोशिश किया गया है कि सारा का सारा डाटा कवर हो जो एग्जाम में आ सके। तो ये चीज़ें अगर आप एकदम विधिवत देख लेंगे तो इसमें यूपी स्पेशल से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पोलंग लोक नृत्य प्रचलित है? पहला ऑप्शन सिक्किम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो पोलंग किसका है? ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, कह रहा है किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? भगवान शिव और पार्वती, या भगवान कृष्ण और रुक्मणी, या भगवान कृष्ण और राधा, या भगवान कृष्ण और द्रौपदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण और रुक्मणी। भगवान कृष्ण और रुक्मणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? रुद्रवीणा, मृदंग, संतूर, या तबला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किससे संबंधित है ये? तबला से। ठीक, किससे संबंधित है ये? तबला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है निम्न में कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्त कला से संबंधित हैं? पंचतंत्र की कथाएं, या पेंटोमेरॉन कथाएं, जातक कथाएं, हितोपदेश कथाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक कथाएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जातक कथाएं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो बताइए इसमें से चारों में से क्या हो जाएगा? सांझी कला ये जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो मिंजर मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। किसका हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, डोगरी भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश राज्य से मुख्य रूप से बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर से, दादर नगर हवेली से, मिजोरम से, या त्रिपुरा से। तो डोगरी कहाँ की है? ये जम्मू और कश्मीर। ये ध्यान रखना आप, कहाँ की है ये? जम्मू और कश्मीर की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, चित्रकला, संगीत, लोक कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किससे? संगीत से। किससे संबंधित है ये? संगीत से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य विंदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विंदेशिया पूछा है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकप्रिय नृत्य विंदेशिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बिहार। किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सरहुल का संबंध किससे है? झारखंड से। ध्यान रखना, सरहुल का संबंध किससे है? झारखंड से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला नृत्य है? मधुबनी मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो मधुबनी कहाँ की है? मधुबनी बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। चलिए अगला सवाल है, ओणम किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो ओणम किससे संबंधित है? केरल से है। ये आपको
ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछेगा कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी किससे है, आंध्र प्रदेश से, किससे है, आंध्र प्रदेश से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, महाकाल मंदिर उज्जैन, ठीक है, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, ये भी सही है, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये भी सही है, जैन मंदिर खजुराहो, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, कांचीपुरम, तिरुपति, चेन्नई, श्रीरंगम। तो रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, श्रीरंगम में, ठीक है, कहाँ स्थित है, श्रीरंगम में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, आपको इसका मिलान करना है। तो देखिए दिलवाड़ा जो है ये किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, और स्वर्ण मंदिर जो है ये सिख धर्म से संबंधित है, कमल मंदिर ये बहाई से संबंधित है, और सूर्य मंदिर जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। तो पहले का डी और दूसरे का सी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, आपको ये बताना है। मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, केरल। तो कलारीपट्टू किसका है, केरल का है, और ध्यान रखना ये सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, क्या है, सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, कौन सा, कलारीपट्टू, ठीक है, केरल का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है ये। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। सत्रिया कह रहा है किस राज्य का नृत्य है, और ये कई बार एग्जाम में आया है, तो कहाँ का ये, असम का है, कहाँ का है, असम का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। आपको बताना है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है, किस धर्म से। तो माउंट आबू जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, किससे है, जैन धर्म। जैन धर्म जो है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या 24वें, अगर 24वें पूछता है तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। अगर जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थंकर पूछता है तो ऋषभदेव, कौन से हो जाएंगे, ऋषभदेव। अगर दूसरा पूछता है तो अजीतनाथ, दूसरा कौन है, अजीतनाथ। और 23वें अगर पूछता है, 23वें नंबर के, तो हो जाएंगे पार्श्वनाथ, कौन हो जाएंगे, पार्श्वनाथ। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। तो लीला सैमसंग, सोनल मानसिंह, सितारा देवी, तो गीता रामचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितारा देवी, ये नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, सितारा देवी ये नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था, खुशवंत सिंह, चार्ल्स, या फिर एडवर्ड बेकर, या नेक चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नेक चंद्र। कौन थे, नेक चंद्र थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी। तो अगर बोलती पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, आलम आरा। अगर पहली मूक फिल्म पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र, ये मूक थी। और पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी आई, आलम आरा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, कौन सी थी, आलम आरा। चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। पहला ऑप्शन है इसका गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदनाथ बोस, जैमिनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, झोरा, रऊ, विधि,
सुइसिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विधि। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी विधि। ये किससे संबंधित है लोकनृत्य? जम्मू और कश्मीर से। ठीक है, कौन से? जम्मू कश्मीर से। अगला सवाल है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? ये बहुत बार लिमिटेड बार पूछा गया है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह कथन निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। तो किससे संबंधित है ये? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राजस्थान। किससे संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है, तो ये आपके लिए यूपी स्पेशल के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और ये जो है टारगेट हमारा है 100 क्वेश्चन सीरीज का, कि 100 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे इससे। और उम्मीद है कि वनडे एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे तो यूपी स्पेशल इससे बाहर हो सकता हो ना जाए। ठीक है, और उम्मीद है कि पूरा का पूरा इसमें 100 क्वेश्चन में जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।